गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स का प्रॉपर्टी 1.7, जिसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर का आपको डिवीजन करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप आज सीखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए 2/7 को डिवाइड करना है आपने 3/14 से। 2/7 डिवाइड बाई 3/14। तो इसका सिंपल सा लॉजिक वो ये है बच्चों कि आप डिवाइड को कन्वर्ट कर दो बच्चों, किसमें? डिवाइड को कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो किसमें? इनटू में चेंज कर दो, और आप नंबर का क्या कर दो? रेसिप्रोकल। ठीक है ना? तो 2/7 चेंज कर दिए डिवाइड को इनटू में, और 3/14 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/3। और रेसिप्रोकल होने के बाद आपको मालूम है हम कट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो 2 2 जा कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 4/3 इज द राइट आंसर। सीखे आप कुछ? डिवाइड पे जो रेशनल नंबर होता है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए और आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको आता ही है। तो हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.5 में आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 डिवाइड बाई 8/45। ये क्वेश्चन आपको गिवन है क्लास। ठीक है ना बच्चों? तो आप क्या करोगे? 4/9 तो एज इट इज रहेगा ये चीज़। तो डिवाइड को चेंज कर दोगे मल्टीप्लाई में, और इसका कर दोगे रेसिप्रोकल। कितना हो जाएगा ये? 45/8। अब देख लीजिए बच्चों, अब कुछ चीज़ आपको आनी चाहिए। ये चीज़ हम क्या करें? 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 5 1 जा 5 एंड अपॉन में 2। 5/2 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों? देख लीजिए, -2/15 डिवाइड बाई 8/25। तो इसमें देख लीजिए बच्चों क्या होगा आपके पास? माइनस का 2/15 डिवाइड को कन्वर्ट कर दो इनटू में, और ये क्या हो जाएगा? 25/8। अब जो नंबर कट हो रहे हैं उसको नंबर को कट कर दीजिए। सबसे पहले कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से कट होगा ये, 1 से 1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 5 से कट कर दो, 5 3 जा एंड 5 5 जा। ओके, और तो कुछ कट नहीं हो रही। तो ऊपर जाओ 5 1 जा 5 माइनस का, एंड 4 3 जा 12। -5/12 इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना? तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 268 and 4/6 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ इज 12 and 3/5 मीटर। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। आइए, तो देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है, कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलता है बच्चों? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया कितना गिवन है आपको? 268/4/5 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली लिखवाता हूँ। देखो, एक रेक्टेंगल है आपके पास, एक रेक्टेंगल है बच्चों, और रेक्टेंगल की जो एरिया है, एरिया की वैल्यू गिवन है आपको। एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों? 268/4/5 मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 268 से। ठीक है ना? 268 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें प्लस कर दोगे 4 को, अपॉन में 5। तो 268 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 1340 + 4/5 कितना हो जाएगा? 1344/5 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास इसका एरिया। कन्वर्ट कर लिया आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। फिर इसका कहता है इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ इज। लेंथ फाइंड करनी है, इसकी ब्रेथ आपको पता है। ट्वेल्व एंड 3/5 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए 63/5 मीटर। अब आपको पता है एरिया की जो वैल्यू होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होती है बच्चों। और एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है? देख लीजिए 1344/5 एंड लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रेथ की वैल्यू पता है 36/5।
तो ये चीज़ जो है इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 344/5 इंटू इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5/63। तो 5 से 5 कट हो जाएगा। और ये देख लीजिए पूरा पूरा डिवाइड जाता है कि नहीं, करके देख लेते हैं हम डिवाइड। 63 2 जा 126 कितना हो जाएगा ये बच्चों, 4 and 4 8 84। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 63 से आपने डिवाइड किया है, 84 आपका क्वोशंट आ रहा है और 2 आपका देख लीजिए 1 मिनट, लेंथ की जो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आप 63 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड गया आपका ये देख लीजिए 84, 63 1 जा 63, 121 21 टाइम एंड 21 ही रिमाइंडर है बच्चों। आपका ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 जा, तो कितना बोल सकते हो आप, ये 64/3 इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टाइप से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। अच्छा, 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, उसके बीच में आपको नंबर्स फाइंड करना, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 1/2 और 1/3 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स। ओके, तो 5 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने इनके बीच में। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो आप इसको 6 × 6 कर दो, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, 1/2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करो, और 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6/12, और ये कितना हो जाएगा 6/18, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, वो पहले आपको करनी ज़रूरी है, वो ये चीज़ है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ क्या करनी होगी, आपने 2 और 3 को इक्वल करना होगा, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। 1/2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। 1/6 और 1/6 इक्वल हो गए। अब 5 रेशनल नंबर चाहिए आपको, 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब आप वो काम करोगे, 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6/36, और ये कितना हो जाएगा 6/36। अच्छा, आपने एक चीज़ और मिस्टेक कर दिया, वो देख लीजिए। अगर आपने इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है, देख लीजिए 1/2 और 1/3 था बच्चों, तो इसमें आपने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नीचे अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ये चीज़, ये अपनी मिस्टेक हो सकती है। देख लीजिए जैसे मैंने की, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ओके, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब आप वो काम करो, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 6 3 जा 18/36, 6 2 जा 12/36। तो इसके जो बिटवीन नंबर्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। 18 के बाद 19/36, उसके बाद 20/36, 21/36, 1 मिनट रुको बच्चों, सॉरी, 18 से 12 के बीच में चाहिए बच्चों आपको, तो 12 के बाद चलेंगे 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 और 18/36 तो है ही। तो इसके बिटवीन आपको 1/2 और 1/3 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए। अगर आपको 6 चाहिए होते तो आप 7 से मल्टीप्लाई करते, ओके। तो ये मेथड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। देख लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। कहते हैं फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1।
मतलब -2 और -1 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर चाहिए, तो -2 एंड -1, ओके। तो 2 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप देख लीजिए इसके बीच में अपॉन में 1 होता है बच्चों, और 2 रेशनल नंबर चाहिए तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर एंड नीचे, तो ये आ जाएगा -6/3 एंड ये वाला दूसरा आ जाएगा -3/3, ओके। तो इसके बीच में 2 रेशनल नंबर आ जाएंगे इजीली आपके पास, देख लीजिए 3 के बाद आता है 4, -4/3 -5/3, 2 रेशनल नंबर आ गए ना ये। तो इस टाइप से आप इसका फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप से 3, 4, 6, 3, 2, 8 ये सब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ आपका 1.6 भी कंप्लीट हो गया बच्चों, फाइंड रेशनल नंबर भी आपने सीख लिया है। इसके बाद आप इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।